हेलो भाई लोग, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वाली वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि जैसे अभी ठंड आई गई है तो ठंड में राइड करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो ट्राई करना वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि फॉग में ड्राइव करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो काफ़ी कुछ है जो मुझे शेयर करना है। तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:12, और इतनी जल्दी मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कल थी फॉग, तो उसी को देख के मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। और आज मैं इतनी सुबह निकला और मुझे भी फॉग नहीं दिख रही है। शायद आगे गुड़गांव में जाके फॉग दिख जाए, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको दिखा सकूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर खैर, फॉग की अलग बात है, इन्फॉर्मेशन उतनी वापस मिलेगी आपको। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं डिवाइड करूंगा यार 3 पार्ट में। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि बाइक में आपको क्या क्या चेंजेस रखनी है, क्या मेंटेनेंस रखनी है, आपको खुद फिजिकली मेंटली क्या प्रिपरेशन रखनी है, और तीसरा जो मेरे एक्सपीरियंसेस है कि रोड पे आपको चलते टाइम किस बातों का ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक के बारे में। फॉग में ना, ठंड में रास्ते भी थोड़े से गीले हो जाते हैं, तो ब्रेक मारने पे गाड़ी फिसलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एयर प्रेशर आपको बिल्कुल ठीक रखना है, जितना रिकमेंडेड है। और दूसरा, ब्रेकिंग आपको सडनली नहीं करनी है। ठीक है, आगे अगर फॉग है, पीछे से कोई भी गाड़ी आती है, उसको सामने इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होती है कि वो बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शन दिखा सके। तो इसलिए आपको सडन ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपके गाड़ी में जितने भी हेडलाइट्स है, हैजार्ड हो गई, इंडिकेटर हो गए, हॉर्न हो गए, इन सबको आपको प्रॉपर वर्किंग में रखना है और पूरे टाइम पे यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा फॉग है ना, तो आपको कॉर्नर्स पे या नॉर्मली भी हॉर्न को यूज़ करते हुए चलना है। और हैजार्ड सिचुएशन सिर्फ पार्किंग की सिचुएशन नहीं होती है। जब भी आपको रोड पे चलते हुए विजिबिलिटी की ज़रूरत हो, अदर गाड़ियों से अटेंशन की ज़रूरत हो, तो आपको हैजार्ड यूज़ करना है। और फॉग से ज़्यादा हैजार्ड कंडीशन मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। तो अगर दूसरी गाड़ी को आप दिख ही नहीं रहे हो, या आप दूसरी गाड़ियों को नहीं देख सकते हो, तो उससे डेंजरस और कुछ नहीं हो सकता है। तो हैजार्ड लाइट का हमेशा आपको यूज़ करना है। ये थी गाड़ियों की बात। अब करते हैं आपके खुद की बात। तो आपको अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, अगर मैक्सिमम अगर सेफ्टी की बात कर सके, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या आपके पास है, तो आप राइडिंग जैकेट भी पहन के रखें अंदर। मैंने इस टाइम सिर्फ ये पॉलिस्टर की जैकेट नहीं है, इसके अंदर राइडिंग जैकेट पहन रखा है मैंने। तो राइडिंग जैकेट आपको पहन के रहना है। आपको एक अच्छा हेलमेट यूज़ करना है, एक अच्छा ग्लव्स यूज़ करना है। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आपको फॉग में सिर्फ गाड़ी चलाने पे ही ध्यान देना चाहिए, आपको भी ठंड नहीं लगनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जो हुडी होती है या लेदर जैकेट होती है, ये ठंड नहीं रोकती है उतनी इफेक्टिवली। तो जो मोटी पॉलिस्टर की जैकेट्स होते हैं ना, आपको वो पहनना है। और राइडिंग जैकेट अगर आपके पास नहीं है ना, तो जो पफर जैकेट होते हैं, मोटी वाली जो पॉलिस्टर की जैकेट्स होती है, वो भी गिरने पे हीट इम्पैक्ट काफ़ी रोकती है। तो वो एक तरह से आपका सिक्योरिटी का भी अच्छा काम कर जाती है और ठंड भी बहुत अच्छा रोकती है। तो मैंने भी ऊपर ये पॉलिस्टर की जैकेट पहन रखी है, अंदर राइडिंग जैकेट है, तो मेरा सेफ्टी भी इंश्योर हो गया और मुझे ठंड भी बिल्कुल नहीं लग रही है। इसके अलावा हो सके तो इनर फ्लीस भी पहन लेना, पैंट में भी पहन लेना, क्योंकि ऊपर तो जैकेट पहन लेते हैं, पूरे राइड पे हमें पैरों पे ठंड लगती रहती है। तो ये भी नहीं करना है, पैरों के अंदर भी आप पूरा प्रॉपर इंश्योर करना कि आपको ठंड ना लगे। और जैकेट के बाद हेलमेट अगर हो सके तो ट्राई करना पिन लॉक वाले हेलमेट आप यूज़ करो। कि पिन लॉक वाले हेलमेट में ना आप फॉग एंटी फॉग फिल्म लगा सकते हो। तो उसमें क्या होता है, जब फॉग आती है ना, या जब आप बात करते हो, अंदर सांस लेते हो, तो हेलमेट के अंदर फॉग नहीं जमती है। और अगर आप पिन लॉक हेलमेट अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़े से महंगे आते हैं, मेरे पास भी पिन लॉक हेलमेट नहीं है, तो एंटी फॉग कोटिंग जैसी भी कई सारे रिपेलेंट आते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, जिनमें से कुछ काम भी करते हैं। तो यूट्यूब पे रिव्यू देख के आप वो भी खरीद सकते हैं कि कौन सा स्प्रे है जो काम कर रहा है एंटी फॉग की तरह। तो उसको भी आप अपने वाइजर पे यूज कर सकते हैं, जिससे जो फॉग है वो अंदर ना जमे, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी जितनी क्लियर रहेगी उतना अच्छा है। और साथ में फॉग में ना सिर्फ विजिबिलिटी कम नहीं होती, फॉग गीली भी होती है। तो ऐसे ना, ऐसे सामने मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ रख रखा है। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो रख रखा है मैंने अपने बिल्कुल हैंडी पे रख रखा है, ये सामने ही रहता है। तो जैसे ही चलते चलते आपके वाइजर पे पानी जम जाए या फॉग जम जाए बाहर की तरफ से, आप तुरंत माइक्रोफाइबर लो
और उस पानी को पोंछ लो, 1 सेकंड का काम है। अगर माइक्रोफाइबर के बदले आप कोई कपड़ा यूज करते हैं नॉर्मल, तो बार बार पोंछने पे आपके वाइजर पे फालतू में स्क्रैच आएंगे, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। ये मैंने खरीदा था लगभग 8 पीस 150 रुपए में, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये वॉशेबल भी है, यूजेबल भी है, आप बार बार धो के यूज़ कर सकते हैं इनको। अभी तक लगभग 1 महीने में मेरा दूसरा ही चल रहा है, पहला मैंने धो दिया, दूसरा यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो 15-15 दिन चल जाता है एक। तो इससे अगर आप बार बार वाइजर क्लीन करते रहेंगे तो विजिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे कि आपको ड्राइव कैसे करना है। तो अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, उसकी मैं कुछ टिप दूंगा। अगर हो सके तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा मॉर्निंग में, ज़्यादा अंधेरे में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, तो हाईवे को अवॉइड करें और जो सर्विस लेन्स है उसमें चले, और ज़्यादा अंधेरे में ड्राइव करने से रुके। अब देखो, हमारे यहाँ पे होती है 2-3 लेन्स, तो आपको लेन ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखना है। जो सबसे लेफ्ट में जो लेन है ना, वो है पार्किंग की लेन। उस पार्किंग वाली लेन को आपको टोटली अवॉइड कर देना है, वहां पे आपको बिल्कुल नहीं चलना। उसके बाद आती है एक स्लो की लेन। स्लो की लेन में भी आपको सबसे राइट, या तो उसके अगले लेन में सबसे लेफ्ट। ये अरे 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 अरे, इसका लेफ्ट 2/3 पार्ट अवॉइड करना है फर्स्ट वाले लेन का। आपको चलना सिर्फ इसके लास्ट 1/3 पे है, या तो उसके अगले लेन के फर्स्ट 1/3 पे है। अब इसका रीजन बताता हूँ क्यों। ठंड में फॉग होती है, गाड़ियां रुकती है, हो सकता है एक्सीडेंट हो रखा हो सकता है उनको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से रुकी हो। रुकने का रीजन हो सकता है, तो वो हमेशा रुकती है उसी लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड पे, बिल्कुल चिपका के गाड़ी। तो आपको फॉग में वैसे भी नहीं दिख रहा होगा, आप चल रहे होगे, सीधे जाके उसके पीछे भिड़ोगे, और रुकी हुई गाड़ी के साथ या रुके हुए ऑब्स्टिकल के साथ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो इसलिए वो वाला बिल्कुल अवॉइड करना है। और छोटी गाड़ी के बाद ट्रकें भी रुकती है हाईवे पे, तो ट्रक का साइज ऑलमोस्ट मान लो 5.5 फुट के आसपास होता है। तो ये लेन का स्टार्टिंग या इस लेन का एंड आपको उधर 5-5.5-6 फुट का गैप दे देती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सेफ हो जाते हो खड़ी हुई गाड़ियों से। एटलीस्ट आपको सबसे राइट वाली लेन में बिल्कुल नहीं जाना, सबसे लेफ्ट वाली लेन में बिल्कुल नहीं जाना, आपको इन्हीं लेन में चलानी है हमेशा गाड़ी। अब मैं चला रहा हूँ, बिल्कुल सेफ चला रहा हूँ, देखो ना मेरे सामने कोई आ रहा है, ना मैं पार्किंग वाली गाड़ियों को ऑब्स्टिकल कर रहा हूँ। अभी मैंने जितनी देर में देखा ना, इतनी ही देर में पीछे 3 गाड़ियां रुकी हुई थी। तो विजिबिलिटी जब कम होती है ना, तो आपको ब्रेकिंग पे भी इतना ध्यान रखना होता है कि अगर अचानक कुछ आपके सामने आ जाए, सिर्फ गाड़ियां नहीं, जानवर भी आ जाते हैं, लोग भी आ जाते हैं, रिक्शे भी आ जाते हैं, तो आपको ब्रेक इतने ही स्पीड पे चलाना है जितने आपकी ब्रेकिंग की कैपेबिलिटी हो। तो जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, मैं इस टाइम तो वैसे भी ठीक है, अगर फॉग होती इस टाइम, मैं इस चीज का इंश्योर करता कि मेरे आगे एटलीस्ट 15 फुट तक कोई गाड़ी ना हो, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी गाड़ी को रुकने 60 से 0 पे आने के लिए मेरी गाड़ी को कम से कम 5 सेकंड चाहिए। और ये आ गए हमारे मंगल महादेव, जय भोलेनाथ। अब आते हैं बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी वाली जगह पे। जब विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि फॉग इतनी ज़्यादा है, आपको 4-5 फुट से या 10 फुट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दिख रहा होता है, जो कि अब होने वाला है। अभी विंटर की स्टार्टिंग है, फॉग अभी कम है। तो उस टाइम को क्या करना है, कोई एक गाड़ी पकड़ लेनी है जो आप ही के रोड पे चल रही हो, स्ट्रेट चल रही हो, तमीज से चल रही हो, और उसके 10 फुट के एरिया में पीछे से आपको लग जाना, उसके पीछे, जहां तक आपको, मतलब जहां तक वो आपके साथ जा रही है, वहां तक आपको उसके पीछे पीछे चलना है, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके। क्योंकि हो सकता है उसकी विजिबिलिटी अच्छी है और वो आगे देख पा रहा हो, और वो चला रहा है, इसका मतलब उसके सामने सब कुछ ठीक है, और आपने सेफ डिस्टेंस मेंटेन की हुई है, इसका मतलब अगर वो रुकती भी है, ब्रेक भी मारती है, तो आपके पास ब्रेक का टाइम है। तो जीरो विजिबिलिटी वाले केस में आपको दो चीजें तो करनी है। पहले तो किसी गाड़ी के पीछे लग जाओ और इतने डिस्टेंस पे लगो कि आप ब्रेक मार सको, और इतने साथ में रहो कि आप उसको देख सको, वो गायब ना हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज है, गूगल मैप लगा लो रास्ते पे मुड़ने के लिए कि आपको कहाँ मुड़ना है। एक बार क्या हुआ था, मैं इसी हाईवे पे था, धुंध इतनी ज्यादा थी, मुझे साइड के बैरिकेडिंग नहीं दिख रही थी, और ये जो साइड की लाइन्स है ना, ये भी नहीं दिख रही थी, इतनी ज्यादा फॉग थी। तो मैंने बाइक साइड में लगाई और मैंने लगा लिया गूगल मैप। अब उससे हुआ क्या, मुझे पता लग गया कि रोड के कर्व्स कहाँ पे है और मुझे रोड पे उतरना कौन से एग्जिट पे है। जीरो विजिबिलिटी में इतना भी नहीं दिखता है कि आपको कहाँ पे रोड कहाँ मुड़ रही है, आपको कहाँ उतरना है।
तो इस केस में गूगल मैप एक रामबाण इलाज है, क्योंकि गूगल मैप आपको सब कुछ बताता रहता है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, डेस्टिनेशन लगा लो आप, और उस पर आप अगर फॉग में किसी रोड पे चल रहे हो तो ऑफकोर्स आपको वहाँ का रास्ता पता ही होगा। आपको सिर्फ ये चाहिए कि वो जगह कहाँ पे है, तो वो आपको गूगल मैप दिखा देता है कि आपको यहाँ मुड़ना है, यहाँ पे रोड मुड़ रही है, तो आप उसके साथ कम से कम आइडिया रहता है आपको। आपके इसलिए बिल्कुल अचानक कुछ भी नहीं हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया, ये सामने कैसे आ गया, ये मोड़ कैसे आ गया, ये एग्जिट कैसे मिस हो गया, ये चीज़ें आपकी बच जाती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है ठंड में, फॉग में चलाते हुए। ठंड भी शुरू हुई है, तो हैप्पी विंटर्स और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैं बोलूँगा यार ठंड में बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाएं, हो सके तो मॉर्निंग में या अंधेरे में ड्राइव करने से अवॉइड करें, और हाईवेज ना पकड़े, सर्विस रोड पे चले। फॉग वहाँ भी होगी पर वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग की चांसेस कम होंगे, और अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो लेन जो मैंने बताया इसका यूज़ करें, और जितने भी तरीके मैंने बताया, हैजार्ड यूज़ करने से बिल्कुल ना घबराए भाई। हैजार्ड सिचुएशंस यही होती है और इन्हीं जगह पे आपको ध्यान रखना होता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।